Hello students, myself is RP Singh. Today I am going to start part 4, electrochemistry of lesson 11 electrochemistry. This is unit 3rd. Unit 3rd है, ध्यान रखिएगा, of class 12th chemistry. क्लास 12th की जो केमिस्ट्री चल रही है उसका यूनिट 3rd का ये पार्ट 4, पार्ट 3 आप पहले देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लें। उसमें देखिए ये टॉपिक क्लियर किए थे, मैंने आपको दिखाई देता हूँ, एक बार जोड़ देता हूँ आपको वहां से। एक तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, अगर आपने नहीं देखे तो इनको जरूर देख लें। एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये इतना देखिए हो चुका है। और इसके बाद देखिए वीडियो नंबर 4, पार्ट 4, ये वीडियो नंबर 4 में दे रहा हूं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ऊपर वाले उसमें पिछले वाले वीडियो में आपको बताया कि अगर कोई हाफ सेल दिया हुआ है यानी ओनली 1 इलेक्ट्रोड दिया हुआ है, एनोड या कैथोड, अगर मान लीजिए सेपरेटली ये कोई कंटेनर है, मान लीजिए इसमें कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है, सपोज एक ये इलेक्ट्रोड इसमें लगा हुआ है, खड़ा हुआ है ये मान लीजिए, और आपसे कहा जाए कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लो, इट इज नॉट पॉसिबल। अकेले एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। जब तक 2 इलेक्ट्रोड ना लगे हों, कंप्लीट सर्किट ना बने। आप एनोड कैथोड लगा करके कंप्लीट सर्किट कर दीजिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा निकल करके, ईएमएफ आ जाएगा निकल करके जो आगे आने वाला है। लेकिन ओनली अगर 1 इलेक्ट्रोड है तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो इसकी हेल्प के लिए हमें एक दूसरा इलेक्ट्रोड चाहिए। हेल्प के लिए ओनली हम इसका निकालना चाहते हैं। ये कोई इलेक्ट्रोड है, सपोज किसी का हो सकता है, जिंक का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, किसी और का हो सकता है। इसका हम इंडिविजुअल इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, तो इसकी हेल्प के लिए हमें एक दूसरा कोई हेल्पर चाहिए, एक दूसरा कोई इलेक्ट्रोड चाहिए जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता हो। यानी इसके साथ में कोई दूसरा इलेक्ट्रोड, एक कोई दूसरा इलेक्ट्रोड लगाना है जिसका सेल्फ जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना वो इसका 0 हो, तब हम इनका निकालेंगे, इनसे कंप्लीट सर्किट बना करके। और ये 0 किसका होता है? 0 ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0 है, ठीक है ना। तो ये इसका हेल्पर होगा, इसे हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलेंगे हाइड्रोजन को। अब देखिए पढ़ते हैं इसको। रेफरेंस इलेक्ट्रोड, द इलेक्ट्रोड ऑफ नॉन पोटेंशियल इज कॉल्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड। मतलब ऐसा इलेक्ट्रोड जिसका पोटेंशियल जो है नॉन हो, जैसे मैंने कहा ना इसका 0 होता है, नॉन है। इट मे बी प्राइमरी रेफरेंस, जैसे प्राइमरी रेफरेंस भी कह सकते हो, प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं, लाइक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड लाइक कैलोमल इलेक्ट्रोड, कैलोमल का भी होता है, उसे सेकेंडरी बोलते हैं, ठीक है ना। अभी हम इसमें टॉपिक में केवल हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड की बात करेंगे। ओके, तो हाइड्रोजन का रेफरेंस इलेक्ट्रोड अभी देंगे, आने वाला है, जिसका आपको पहले से ऑलरेडी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नॉन है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है इसका, ध्यान रखिएगा, 0। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE। एक सेकेंड, हाँ देखिए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी SHE, ऑल्सो नॉन एज नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड NHE। SHE की फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इसके नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऑल्सो नोन एज नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ प्लेटिनम वायर, इसमें प्लेटिनम का वायर होगा,
carrying platinum foil coated with finely divided platinum black. The wire is sealed into a glass tube. इसमें वायर ग्लास ट्यूब में पैक्ड होगा, सील्ड होगा. Placed in beaker containing 1 m HCl. मतलब ये जो सॉल्यूशन है ना HCl, उसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका जो कंसंट्रेशन है 1 m रखेंगे, 1 मोल पर लीटर. द हाइड्रोजन गैस at 180 m pressure is bubbled through the solution at 298 Kelvin. Half cell is PTH2 180 m H plus 1 m. यानी हाफ सेल को लिखेंगे कैसे? हाफ सेल के लिखने का तरीका है, प्लेटिनम H2 180 m प्रेशर है और 1 m कंसंट्रेशन है. ठीक है ना? अब देखिए इसका फिगर क्या है. फिगर देखिए, ये कांच की एक ट्यूब है, उसके अंदर एक प्लेटिनम का वायर खड़ा हुआ है, ये पीटी, ध्यान रखिएगा, प्लेटिनम का वायर लिखा हुआ है. ये हाइड्रोजन गैस एट 1 बार या 180 m प्रेशर पर इसमें हाइड्रोजन गैस जाएगी और टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए. ठीक है ना? और प्लेटिनम फॉइल से कोटेड है ये, और पोरस प्लेटिनम होगा जिसमें हल्के से छिद्र हो, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है. इट में भी डाइल्यूट HCl ये हो सकता है, जिसका कंसंट्रेशन होना चाहिए 1 मोल पर लीटर. 1 मोल यानी 1 मोल पर लीटर. ठीक है ना? और ये इस तरह से डायग्राम बनाएंगे. इसके बाद देखिए आगे, इन SHE in standard hydrogen electrode at the surface of platinum, either of following reaction can take place. एक सेकेंड, हाइड्रोजन फॉलोइंग रिएक्शन, कट कर देते हैं इसको. देखिए, फॉलोइंग रिएक्शन कैन टेक प्लेस. क्या है देखिए इसमें, 2H प्लस आयन, एक मिनट मिस्टेक है, टाइप करने में थोड़ी सी मिस्टेक. हाँ देखिए, इसमें इन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड फॉलोइंग रिएक्शन कैन टेक प्लेस. हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में यहाँ पर हल्की सी मिस्टेक थी, उठा दिया मैंने. देखिए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में कौन सी रिएक्शन होती है? जो हाइड्रोजन के जो आयंस होते हैं वो रिड्यूस होकर के हाइड्रोजन गैस जनरेट करते जा रखेगा, और हाइड्रोजन गैस जो है ना वो एक्वा सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन में चेंज हो जाती है ऑक्सीडाइज होकर के. ठीक है ना? तो हाइड्रोजन जो आयन होंगे वो हाइड्रोजन गैस में रिड्यूस हो जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके, और हाइड्रोजन गैस 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके ऑक्सीडाइज हो जाएगी. किसमें? हाइड्रोजन आयंस में. द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ SHE हैज बीन फिक्स्ड एट 0 एट ऑल टेम्परेचर. जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो एट ऑल टेम्परेचर, हर टेम्परेचर पर 0 फिक्स किया गया है, फिक्स है. ठीक है? इट्स मेन ड्रॉबैक आर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो रेफरेंस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं. क्या ड्रॉबैक है देखिए, इट इज ए डिफिकल्ट टू मेंटेन 180 m प्रेशर ऑफ H2 गैस. हाइड्रोजन गैस के लिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन करना डिफिकल्ट है. इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन H प्लस आयन कंसंट्रेशन 1 m. मतलब हाइड्रोजन आयन के लिए जो 1 मोलर कंसंट्रेशन है वो भी मेंटेन करना डिफिकल्ट है. द प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इज इजीली पॉइजन्ड. और प्लेटिनम का जो इलेक्ट्रोड है वो इजीली पॉइजन्ड हो जाता है, मतलब पॉइजनस हो जाता है, जहरीला हो जाता है.
बाई ट्रेसिस ऑफ इम्प्योरिटी, जब इसमें इम्प्योरिटी हो जाती है तब हेंस कैलोमल इलेक्ट्रोड्स आर कन्वेंशनली यूज्ड एज रेफरेंस। तो इसलिए क्या करते हैं, कैलोमल का रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। कैलोमल का फॉर्मूला होता है Hg2Cl2, ठीक है ना। मर्क्यूरस क्लोराइड कैलोमल है। कैलोमल पेस्ट इन ए सॉल्यूशन ऑफ KCl, KCl पोटेशियम क्लोराइड और कैलोमल, इन दोनों का पेस्ट यूज किया जाता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में। ओके, तो थोड़ा सा देखिए, आपको रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बारे में बताया इसमें। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF ऑफ ए सेल, व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल्स। ये क्या है, टू हाफ सेल्स जो होते हैं ना, एक एनोड और एक क्या, कैथोड। एक कोई एनोड होगा, ठीक है ना, और एक क्या होगा, एक कैथोड होगा। अलग अलग कंटेनर में ले लिया हमने, एक में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डायग्राम तो दो प्रकार से बन जाता है, लेकिन आपको दो में लेके चलिए इसको। ये साल्ट ब्रिज यहां से लगा देंगे, ठीक है ना, जोड़ देते हैं यहाँ से साल्ट ब्रिज लगा करके। मान लीजिए ये एनोड हो गया, मतलब एनोड हो गया सपोज, और ये हो गया कैथोड सपोज। तो इनका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा उसे बोलेंगे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF ऑफ ए सेल, ठीक है ना। एक सेल जो बनाते हैं ना, वो दो इलेक्ट्रोड से बनता है। दोनों इलेक्ट्रोड सेपरेटली हाफ हाफ सेल कहलाते हैं, हाफ सेल। एनोड हो चाहे कैथोड हो, उसे हाफ सेल बोलते हैं। और जब दोनों इलेक्ट्रोड एक कंबाइंड हो जाते हैं एक सर्किट के द्वारा, तो उनको बोलते हैं फुल सेल। तो इन दोनों इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, उनका जो डिफरेंस होगा उसे EMF बोलेंगे। हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले सेल की तरफ से लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले, मतलब हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले हाफ सेल से, मतलब इलेक्ट्रोड से लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले इलेक्ट्रोड की ओर पोटेंशियल फ्लो होता है। हाई वाले से लोअर की ओर फ्लो होगा, ठीक है ना, तब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। देखिए, एंड कॉज फ्लो द करंट फ्रॉम इलेक्ट्रोड एट हायर पोटेंशियल टू इलेक्ट्रोड एट लोअर पोटेंशियल। इट इज ऑल्सो द मेजर ऑफ फ्री एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड EMF ऑफ ए सेल, ठीक है ना। अब देखिए, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड EMF ऑफ ए सेल, ये देखिए नीचे है स्टैंडर्ड EMF ऑफ ए सेल। क्या है इसका फॉर्मूला, क्या लगाएंगे? देखिए, स्टैंडर्ड EMF ऑफ ए सेल, इसके लिए देखिए E0, स्टैंडर्ड के लिए E0 करेंगे, और E फॉर इलेक्ट्रो पोटेंशियल हो गया, ऑफ ए सेल इज इक्वल टू, ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। क्या करना है आपको, कैथोड वाले में से एनोड वाले को माइनस कर देना है, ठीक है ना। और जनरली कैथोड को हम राइट हैंड की ओर लेते हैं, और एनोड को किधर लेते हैं, लेफ्ट हैंड की ओर लेते हैं। देखिए, जनरली एनोड को हम लेफ्ट की तरफ लेंगे, लेफ्ट की तरफ ध्यान रखिएगा, और ये राइट की तरफ लेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये कन्वेंशन है, नॉट कंपलसरी। लेकिन सारी बुक्स में इसी प्रकार से दिखाया गया, इसलिए हम लोग इसको चेंज नहीं करेंगे। वैसा ऐसे जरूरी नहीं है, आप चेंज भी कर सकते हैं, ऐसी कोई इशू नहीं है इस टाइप का। लेकिन बुक्स में इस तरह से है तो आपको इस तरह से करना है, ठीक है ना, ताकि सभी लोगों का एक जैसा रहे। अब देखिएगा, कैथोड में से एनोड को माइनस करना है, यानी आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ राइट
माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन और प्लस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन। ये प्लस कहां से आ गया? प्लस इसलिए आ गया, ऑक्सीडेशन का साइन इसमें माइनस का लेंगे और माइनस वाले को जब माइनस करेंगे, घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। ओके, क्योंकि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में से एक रिडक्शन पॉजिटिव होगा तो ऑक्सीडेशन नेगेटिव होगा और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो ये लगाएंगे इसमें फॉर्मूला। जब आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ सेल निकालना होगा तो ध्यान रखिएगा, कैथोड वाले में से एनोड वाले को माइनस कर देंगे। नाउ डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल और ईएमएफ में डिफरेंस क्या है? दैट इज नंबर 1, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट इज कॉल्ड ईएमएफ। जब सर्किट में कोई करंट फ्लो ना हो रही हो तब उनके इलेक्ट्रोड जो होंगे उनके बीच जो डिफरेंस होगा पोटेंशियल डिफरेंस का, उसे हम ईएमएफ बोलेंगे। जैसे आपने टॉर्च का सेल देखा होगा, एक ड्राई सेल देखा होगा आपने, ड्राई सेल आपने देखा होगा। देखिए ड्राई सेल आपने देखा होगा, टॉर्च वाला, घड़ी वाला, कोई ले लो, ठीक है ना। ये बीच में यहाँ पर एक अंदर से एक रॉड खड़ी होती है अंदर, वो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन ग्रेफाइट की, कार्बन की एक रॉड खड़ी होती है अंदर, ठीक है ना। और इसमें आपने देखा होगा ये नीचे वाला नेगेटिव सिरा होता है, ये पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। एक एनोड एक कैथोड होता है। इसमें जब ये सेल आपके पास रखा होता है, क्या उस दौरान इसमें कोई करंट फ्लो होती है? नहीं होती। उस वक्त इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होती, ठीक है ना। और जब इसको आप टॉर्च में लगाते हो, घड़ी में लगाते हो, जब उसको ऑन करते हो, तब जब सर्किट पूरा होता है, जब सर्किट पूरा हो जाता है, ठीक है ना, तब जाकर के इसमें करंट फ्लो होना चालू हो जाती है। बीच में कोई आप युक्ति, कोई एप्लियंस लगा देते हैं, इसमें बल्ब लगा देते हैं, बल्ब ऑन हो जाता है। जब ये सर्किट कंप्लीट हो जाता है तब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट इज कॉल्ड ईएमएफ, और द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द half cell when electric current flows through the cell is called cell potential। जब हाफ सेल के अंदर से हाफ सेल्स जो होते हैं उनके अंदर से करंट जब फ्लो हो रही होती है उसको बोलते हैं सेल पोटेंशियल। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टू हाफ सेल्स, जो हाफ सेल्स हैं उनका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कब? जब उनमें करंट फ्लो हो रही हो तब, तो उसको बोलेंगे सेल पोटेंशियल। और नंबर सेकंड, ईएमएफ इज द मैक्सिमम वोल्टेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल। सेल से जो मैक्सिमम आप वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं वो ईएमएफ है। और सेल पोटेंशियल, इट इज ऑलवेज लेस देन द मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेनेबल फ्रॉम द सेल। जो सेल से आप मैक्सिमम वोल्टेज जो निकाल सकते हैं उससे सेल पोटेंशियल कम होता है। ध्यान रखिएगा, सेल का जो ईएमएफ है ना, वो ध्यान रखिएगा अपनी फुल पावर है, फुल ताकत है, इलेक्ट्रो पोटेंशियल फुल ताकत। लेकिन जो सेल पोटेंशियल है वो सेल का, देखिए किसी भी एप्लियंस का, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो पोटेंशियल होता है वो 100% नहीं होता, ठीक है ना। उसका उससे कुछ कमी होगा पोटेंशियल। तो इसका जो सेल पोटेंशियल है वो ध्यान रखिएगा ईएमएफ से कम होगा। इट इज ऑलवेज लेस देन द मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेल, ठीक है ना। मैक्सिमम जो वोल्टेज होगा जिसे हम ईएमएफ बोलेंगे उससे इसकी सेल पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी। और ईएमएफ इज मेजर्ड बाय ए पोटेंशियोमीटर। ईएमएफ को हम पोटेंशियोमीटर से निकालते हैं जबकि इसको वोल्ट मीटर से निकालते हैं। सेल पोटेंशियल को किससे निकालते हैं? वोल्ट मीटर से। ओके, तो ये आपने टॉपिक देखा है। इसमें क्या देखा? एक तो आपने देखा, देखिए रेफरेंस
इलेक्ट्रोड जो हाइड्रोजन का हो सकता है या कैलोमल और केसीएल का हो सकता है, ठीक है ना। और एक आपने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देखा और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और सेल पोटेंशियल में डिफरेंस देखा। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो जो आपका पार्ट नंबर 4 आएगा, पार्ट नंबर देखिए आपका, देखिए इसमें मैं आपको दिखाई देता हूँ। पार्ट नंबर 4 आपका देखिए हो गया। अब पार्ट नंबर जो 5 आएगा वो ये पार्ट नंबर 5, ध्यान रखिएगा, इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको मिलेगी। ओके, इसलिए इसको देख लें और अगला वीडियो देखना ना भूलें। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर वो समझ में नहीं आई तो उस चैप्टर को समझने में आपको प्रॉब्लम होगी। ओके, थैंक्स फॉर यू।